ज्योतिष संबंधी जानकारी हेतु आप हमारे YouTube चैनल जीवन दर्पण को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो से अपडेट रहने के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं ज्योतिर्विद डॉक्टर बालकृष्ण मिश्र। जीवन दर्पण चैनल देखने वाले सभी भक्तों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, इसके पहले का वीडियो मैंने आपको बतलाया है कि श्रावण मास में 5 सोमवार पड़ने वाले हैं। उस श्रावण मास में सोमवार का व्रत रहने से क्या फायदा होगा और शिव जी की पूजा करने से क्या फायदा होगा, उसको भी मैंने आपको बतलाया। लेकिन इस श्रावण मास में शिव का रुद्राभिषेक करने से क्या फायदा होता है, इसको हम आपको बतलाने जा रहे हैं। मित्रों, रुद्राभिषेक से पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है। पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है मित्रों? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये शिव जी की श्रावण मास में अभिषेक करने से पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है। मित्रों, शिव जी का पूजन, त्रिदेवों में किसी का पूजन न करिए, लेकिन यदि शिव जी का पूजन आप कर रहे हैं तो आपको पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति संभव है। इनकी पूजा करके आप पुरुषार्थ चतुष्टय को प्राप्त कर सकते हैं। इनकी पूजा करने का अलग अलग विधान भी बना हुआ है। मंदिर में प्रतिष्ठापित शिव मूर्ति पर, शिव प्रतीक लिंग पर अभिषेक करके पूजा कर सकते हैं। अपने घर में यदि रुद्राभिषेक करना चाह रहे हैं तो स्फटिक के बने हुए स्फटिकेश्वर की पूजा विशेष लाभकारी होता है। यदि पारद का शिवलिंग है तो पारद के शिवलिंग पर भी अभिषेक करना विशेष लाभकारी होता है। यदि किसी भी प्रकार की शिव मूर्ति आपके पास नहीं है मित्रों, तो पार्थिव मिट्टी का शिवलिंग बना करके भी पूजा करने से आपको फल मिलता है। ये शिव जी आशुतोष कहे जाते हैं और शिव जी की पूजा के कई प्रकार हैं। जलाभिषेक भी किया जाता है, रुद्राभिषेक भी किया जाता है, दुग्धाभिषेक भी किया जाता है, मध्वाभिषेक भी किया जाता है, आज्याभिषेक भी किया जाता है। अनेक वस्तुओं से अभिषेक करके अनेक प्रकार से लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, रुद्राभिषेक खड्ग भी किया जाता है। जितना आपकी सामर्थ्य हो उसी के आधार पर वैदिक ब्राह्मणों को बुला करके वैदिक मंत्रों के द्वारा अभिषेक करके इस श्रावण मास में पुरुषार्थ चतुष्टय को आप प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, ये रुद्राभिषेक के अंतर्गत अनेक ऐसे मंत्र हैं जो हमको आपको अपमृत्यु से भी बचाने की सामर्थ्य रखता है।
ऐसे ऐसे वस्तुओं को हम आप शिव जी को समर्पित करते हैं कि हम आप अपमृत्यु से बच सकते हैं। जैसे शिव जी को अगर हम इत्र चढ़ाते हैं तो वैदिक ब्राह्मण जो होते हैं, वैदिक आचार्य जो होते हैं, वो मंत्र का वाचन जब करते हैं तो बोलते हैं कि त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यह शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत का मंत्र है। इस मंत्र का भाव यह है कि त्रयंबकम यजामहे, ऐ त्रयंबक, हम आपकी पूजा कर रहे हैं। किस वस्तु से? सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंधित तैल से हम आपकी पूजा कर रहे हैं। जैसे सुगंधित तैल क्या है? सुगंधित तैल इत्र को कहते हैं। कोई व्यक्ति सोता रहे, यदि उसके नाक के इर्द गिर्द आप अच्छा सेंट सुगंधित ले जाएंगे तो निश्चित ही वह व्यक्ति जग जाएगा। उसी प्रकार से शिव जी को सुगंधित तेल चढ़ाते हैं तो उसका बेनिफिट हमको आपको क्या मिलता है? जिस प्रकार से उर्वा रुक म्यू बंधना, ऐ भोले बाबा, जिस प्रकार से ककड़ी अपने आप पकने के बाद में अपने आप अपने बंधन से मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार से मुझे भी अपमृत्यु के बंधन से मुक्त कर दीजिए। मित्रों, इस श्रावण मास में शिव के मंदिर में जाकर के यदि रुद्राभिषेक करने का सौभाग्य आपको न मिले तो शिव के मंदिर में जाकर के बिल्वपत्र जरूर चढ़ाइए। शिव जी को बिल्वपत्र चढ़ाने का भी फल बहुत अच्छा मिलता है। वो क्या? त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिरायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। बिल्वपत्र में 3 पत्तियां होती। मित्रों, 3 पत्तियों का बिल्वपत्र सर्व सामान्य को मिल जाता है। बिल्वपत्र में तो 11 पत्तियां भी होती हैं, ये आप सब जानते भी होंगे। और 3 पत्तियों से कम वाला बिल्वपत्र शिव को चढ़ाने के योग्य नहीं होता। इसलिए त्रिनेत्रम त्रिदलम, 3 पत्तियों वाला, त्रिनेत्रम, शिव के पास 3 नेत्र हैं। त्रिरायुधम, वो हमारे आपके जीवन में 3 आयुध का काम करते हैं। आयुध माने शस्त्र होता है। त्रिरायुधम, तो आशस्त्र हमारा आपका करेगा क्या? त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम, 3 जन्मों के पापों को संहार करने की सामर्थ्य इस बिल्वपत्र में होता है। यदि हम अपने हाथ से बिल्वपत्र को शिव को समर्पित कर देते हैं, बिल्वपत्र का तो यहां तक कि श्रावण मास में बिल्वपत्र के दर्शन का भी फल व्यक्ति को मिलता है। वो कैसे? शास्त्र के आधार पर प्रमाणित बात हम आपको बतला रहे हैं। दर्शनम बिल्वपत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। बिल्वपत्र श्रावण महीने में देखने मात्र से व्यक्ति को फल मिलता है। यदि स्पर्श कर ले तो स्पर्श करने का भी फल मिलता है। स्पर्शनम
पापनाशनम, स्पर्श करने से पाप की समाप्ति होती है। यदि अपने हाथों से लेकर के शिव जी की पिंडी पर समर्पित कर दे तो अघोर पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम, करोड़ों पाप जल करके एक साथ नष्ट हो जाते हैं। मित्रों, आप सबसे आग्रह है कि श्रावण महीने में कुछ न कुछ शिव का परिवार के कल्याण के निमित्त रुद्राभिषेक जरूर कराएं। यदि नहीं करा पा रहे हैं तो कहीं शिव मंदिर पर जाकर के ही दुग्धाभिषेक कर दें, जलाभिषेक कर दें, अनेक द्रव्यों के द्वारा कर दें। मित्रों, आप सबसे आग्रह है, यदि आप नए दर्शक हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस श्रावण मास में इसे शेयर करके पुण्य की सहभागी बने। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।